Welcome to the Subin Show. Welcome to the Subin Show. अच्छा, टुडे इज़ एन ऑसम डे. कल मैंने एक अमेजिंग सा एक मूवी देखा. कल केरला के मूवी गोवर्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल दिन था. कल दो खतरनाक मूवीज़ रिलीज़ हुए. टू अमेजिंग मूवीज़. आई डोंट नो वेदर द सेकंड वन इज़ अमेजिंग, बट आई मीन इट श्योर इज़ कंट्रोवर्शियल. तो द वन मूवी दैट I was able to watch was the movie called 2018, जिसका सब टैग था एवरीबडी इज़ अ हीरो. और दूसरा जो मूवी जो रिलीज़ हुआ, इट्स कॉल्ड केरला फाइल्स. मैंने वो देखना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, और आई डोंट नो वो सही है कि नहीं, मगर मेरे पर्सपेक्टिव में मैंने खाली उसका ट्रेलर देखा. डेफिनेटली इतना कंट्रोवर्शियल है तो डेफिनेटली, और उसमें केरला का मेंशन है, तो डेफिनेटली आई ट्राइड वाचिंग द ट्रेलर. मगर जितना मैंने देखा, आई वाज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड. और मेरे कुछ दोस्तों ने मूवी देखा और उन्होंने थोड़ा बहुत उसके बारे में बोला, तो आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट. सो अगर इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग केरला स्टोरीज, आई वुड ऑल्सो recommend you to watch this movie called 2018. Absolutely phenomenal movie. इंटरनेशनल क्लास बोले तो, मतलब कुछ काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसा मूवी आया है जो एक्चुअली जिसने मेरे को एक्चुअली छुआ. एंड इफ़ यू रियली वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इन केरला, तो एक पर्सपेक्टिव खाली दिखाता है केरला स्टोरीज़, और दूसरा पर्सपेक्टिव 2018 दिखाता है. और ये सिंस मैं एक मलयाली हूँ, यहाँ पर पला बड़ा हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस वीडियो रेलेवेंट. अगर आप एन एविड मूवी गोवर हो, तो ऑब्वियसली दिस मूवी इज़ गोना चेंज योर लाइफ. आई थिंक चेंज योर थॉट प्रोसेस अबाउट केरला. द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ 2018, नॉट द केरला फाइल्स. केरला फाइल्स जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से इट्स बेसिकली अस वर्सेस दम वाला वो जो कंट्रोवर्सी जो रहता है ना, वही रिलीजियस, जो हर एक रिलीजन में यही था. एक नॉट इवन कोई भी ऐसा रिलीजन ऐसा नहीं है जो मतलब जिसने कन्वर्जन्स नहीं किया हो. तो कुछ ऐसा ही है. रिलीजन हमेशा उसका मेन प्रोपिगेशन यही है कि कन्वर्जन्स हो. मगर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT 4 का एज है ये. यहाँ पर रिलीजन का जितना भी जो डोमिनेंस है वो थोड़ा सा उतना उतना रेलेवेंट नहीं है मेरे हिसाब से. इट्स अ पर्सनल ओपिनियन. लोग जो रिलीजियस जो हैं उन लोगों के लिए आई थिंक द होल ये जो मैं जो बोल रहा हूँ वो मायने नहीं रखे. मगर मेरे लिए एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इट्स ऑलवेज द हमेशा अस वर्सेस दम वाला वो जो एक एक इशू है उसी को रेस किया जाता है. पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट दैट. मतलब हर एक गवर्नमेंट ने हर एक जो 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 भी रूल करना चाहता है वो डेफिनेटली डिवाइड एंड रूल पे भरोसा रखता है. अगर कोई गवर्नमेंट गवर्न करना चाहता है तो ये डेफिनेटली देखता है. इट्स नॉट जस्ट रिलीजन दैट मैटर्स. तो वही है. मगर 2018 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर ये केरला फाइल्स देखा है तो डेफिनेटली आपको एक दूसरा एक पर्सपेक्टिव देगा. वो इट विल गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज सच. बोले तो वो 2018 के जो फ्लड सिचुएशंस थे उस पे आधारित है ये मूवी. एंड बेस्ड इन रियल लाइफ एक्टिविटीज़. बहुत ही अच्छे से एक इंटरनेशनल स्टाइल जो बोलते हैं ना, उस तरीके से इसको बनाया गया है. जब वो मूवी आप देखोगे एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम, मतलब एटलीस्ट एक फर्स्ट क्वार्टर के बाद जो बारिश जो होता है, वो बारिश आपको इन द सेंस ये एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है. यू शुड गो टू द थिएटर एंड देन एक्सपीरियंस दिस. वो जो बारिश जो है आपको एक्चुअली उस माहौल में लेके जाता है. तो आई रियली 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 लव द SFX, द स्पेशल इफेक्ट्स, द ऑडियो वर्क जो उसमें गया है इंटरनेशनल लेवल का है. लाइक द वे इट वॉज बीन पोर्ट्रेड, उस टाइम का जो क्राइसिस है और किस तरीके से हैंडल किया गया उसको, बहुत ही क्रिटिकल था. अब पहली बार 100 सालों के बाद इतना बड़ा एक बाढ़ आया है. मतलब अभी तक आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स दैट हैज एवर हैपेंड इन केरला. इवन कोविड से भी मैं बोल सकता हूँ उससे भी बड़ा था वो बाढ़, क्योंकि मैं उस टाइम पे केरला में था. मैंने उसको
फील किया है, मैं एक्चुअली आई वॉज पार्ट ऑफ इट, तो मुझे अच्छे से मालूम है क्या हुआ था, किस तरीके से इसको टैकल किया गया। बहुत ही बढ़िया तरीके से टैकल किया गया है, इन द सेंस लाइक यू नो उस टाइम पे जो जो हीरोइक्स जो है वो देखने को मिला मेरे को। लिटरली इवन हर एक फैसेट के लोगों में वो एक जज्बा देखने को मिला। एवरीबडी बिकेम अ हीरो एंड दैट्स अ मैसेज दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, और वो बहुत ही ज़्यादा अंदर तक महसूस होता है। इस तरीके का एक मूवी था वो, प्यारा सा मूवी है, जस्ट बिग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एक स्टोरी है, उसमें हीरोइक्स दिखाया गया, हर एक क्लास ऑफ सोसाइटी का एक हीरोइक्स दिखाया गया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बहुत मतलब इट्स अ ट्रू स्टोरी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था जब बाढ़ का जो मेन पीक टाइम था, उस टाइम पे जो मछुआरे जो हैं उन्होंने अपना एक हीरोइक्स दिखाया, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। जो मतलब उस बहुत ही मतलब मुश्किल के घड़ी में लोगों को मतलब ऐसा एक सिचुएशन आ गया था जब 2 मंजिल वाले घरों के दूसरे मंजिल के ऊपर तक पानी आ गया। इतना बड़ा बाढ़ था, और पानी का जो फ्लो जो था वो कभी मतलब किसी से भी प्लान्ड नहीं था। करीब करीब 30 के ऊपर डैम्स है केरला में, क्योंकि तीनों साइड से पानी से भरा हुआ है, और बहुत सारे बैकवाटर्स, आप लोगों को मालूम होगा टूरिज़्म, हमारा टूरिज़्म वही है, बैकवाटर्स का टूरिज़्म है। वी आर ब्लेस्ड विद गुड रिवर्स और उसका फ़्लो, तो उसमें बहुत सारे डैम्स हैं, ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड डैम्स हैं। तो बेसिकली ये ऑल दीज डैम्स एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम सारे डैम्स खोलने पड़े। एक इडुक्की डैम करके एक बहुत बड़ा डैम है, इन सेंस वो सबसे बड़ा डैम है केरला का, और वो मतलब बहुत सालों के बाद उसके शटर्स खुले। जैसे ही खुले तो पानी का जो फ़्लो था वो डायरेक्शंस चेंज होने लग गए, और एकदम से जब पूरे डैम्स खोलने पड़े अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कंटिन्यूस रेन था, मुझे मालूम है मेरे घर तक पानी घुस गया था, तो मैं घर के अंदर घुसा था। पहली बार मेरे घर के पास में एक बहुत बहुत हाइट वाला एक ब्रिज था, वो पूरा ब्रिज डूब गया, सबसे पहली बार ऐसा हुआ। तो पूरा एक केओटिक सिचुएशन था उस टाइम पे। लोगों ने जो जिगर दिखाया, मतलब नॉट ओनली मलयालीज, बहुत सारे दूसरे स्टेट्स वालों ने भी हमारी बहुत मदद की। उस टाइम पे कैंप्स बहुत सारे थे, घरों पे लोगों को रुकने का कोई स्कोप नहीं था घर पे। समझ रहे हैं ना आप, 2 मंजिल वाले घर पूरा सेकंड स्टोरी तक पूरा भर गया था पानी, और उधर से हट के कैंप्स में आना पड़ा। उस टाइम पे उधर पे खाने का बंदोबस्त करना, मतलब कपड़ों का बंदोबस्त करना। उस टाइम पे जो जिगर दिखाया मलयालीस ने और बाकी सारे स्टेट वालों ने जो मदद की केरला की, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ये मूवी वो स्टोरी को बताता है, वो हीरोइक्स को बताता है, एंड दैट इज़ व्हाट अ पॉजिटिव मैसेज शुड बी मेरे हिसाब से। रही बात केरला स्टोरीज़ के बारे में, यार मैं पता नहीं इन केरला में मेरे ख्याल से थिएटर्स में बैन होने के बारे में बातचीत चल रहा है, पता नहीं वो डिफेम करना ना करना सही मूवी है ना है, ये सब मेरे को मालूम नहीं है। जितना मेरा पर्सपेक्टिव है, जैसे मैंने पहले बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में हैं हम लोग। ह्यूमंस जो है साइंटिफिक रेवोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। ट्रेडिशंस को कभी भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। हम सब अपने रूट्स को कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए। मगर रिलीजन का जो रेलेवेंस जो था पहले, वो एक लोगों को एक उम्मीद का एक किरण जो दिखाया जाता था, वो वो चाहिए। वो फंडामेंटली काफ़ी जगहों में रिलीजन, विदाउट रिलीजन और गॉड ह्यूमंस विल ऑलवेज बी एम्प्टी, वो होना चाहिए। मगर वो जब हाथ से निकल जाता है तब जाके ऐसे सब प्रॉब्लम्स होते हैं। और एंड दिस इज़ प्योर प्रोपेगेंडा। और जितना मैंने सुना है, देखो मैं मलयाली हूँ, मगर आई होप जितना आपने अभी तक ये वीडियो देखा होगा, मेरा लैंग्वेज एटलीस्ट क्लियर है ना, आप लोगों को ये हिंदी तो समझ में आ जाता है ना। मेरे ख्याल से जितना मेरे दोस्त लोगों ने बोला, उस मूवी में सारे एक्टर्स जो है वो मोस्ट ऑफ एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कोई भी मलयाली नहीं है। सो दैट वो एसेंस ऑफ केरला इज़ नॉट कमिंग अप।
केरला बोले तो इट्स नॉट जस्ट कथकली एंड ऑल दोस थिंग्स, देयर इज समथिंग, एक रियलिज्म भी होना चाहिए मूवी में। जितना मैंने सुना है मूवी के बारे में, इट्स मोर लाइक एक्सट्रीम्स में लेके जाता है लोगों को, एकदम से एक वो स्पिरिट को कुरेदा जाता है जो मतलब लोगों को बहुत बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। पता नहीं वो करेक्ट है कि नहीं, वो ज़रूरी है कि नहीं, हो सकता है मतलब ज़रूरी भी हो, आई नेवर नो, बट मेरे पर्सपेक्टिव में उससे तो काफ़ी गुना अच्छा है अपना 2018 जो मूवी जो है बाढ़ के ऊपर। You really have to watch this movie to understand what I'm trying to tell. It's a spectacular reply to a movie that is called Kerala Diaries. मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा सा एक रिप्लाई है। Both the movies released on the same day. अगर मैं I just urge you guys to do one thing. If you are very fond of the movie Kerala Files and if you believe in that concept, you should see the flip side of it as well, which is spoken by 2018, and you gotta watch this. It's a theatrical experience. मैं बोल रहा हूँ जो SFX international class, like it's kind of a Hollywood level kind of a setup. मतलब 2012 जैसा उतना पैसा तो नहीं है इसमें, मगर जितना जो दिखाया कॉन्टेक्स्ट, जितना जिस हिसाब से उसको पोर्ट्रे किया गया है, जो इमोशंस को इमोट किया गया है, लोगों का वो जो उस टाइम का वो जो टाइम मतलब रीलिव करने की कोशिश जो किया है, काबिल तारीफ़ है। एंड यू रियली गॉट वॉच दिस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द सुबिन शो। एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक दिस अगेन, ये एक ऐसा चीज़ है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक ही पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग सोचेंगे तो सोसाइटी उस पर्सपेक्टिव में ही रहेगा। यू शुड बी ओपन, 360 डिग्री एंगल में तुम्हारा थॉट प्रोसेस ओपन रहना चाहिए। तो ऐसे वीडियोस उसके लिए मदद करेगा, इज़ व्हाट आई फील। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस। एंड सो दिस इज सुबिन साइनिंग आउट। थैंक यू।